बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग 7th क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 6 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 6 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, मतलब 3 पहले में, उसके बाद फिर 3, और आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेटा जो ये वाला चैप्टर है ना, ये मैं आपको आपके रजिस्टर के मुताबिक पढ़ाऊंगा, मतलब जैसे जैसे रजिस्टर पे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे करवाऊंगा। जो लास्ट लेक्चर था वो मैंने टॉपिक वाइज, मतलब जिस तरह बुक में था वैसे करवाया था। तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें ऐसे पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और कौन सा नहीं। तो ये ना जिस तरह आपको रजिस्टर पे क्वेश्चन गिवन है उसी के मुताबिक मैं आपको ये चैप्टर करवाऊंगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा हाइड्रोकार्बन, 2 लफ्ज़ हैं ये, एक है हाइड्रो और एक है कार्बन। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बने हो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बने हो, कौन कौन सी? वो हाइड्रोजन और कार्बन, तो उनको कहते हैं हाइड्रो कंपाउंड्स। बेटा ये ज़्यादातर ना खाम तेल, जितने भी ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड है ना वो खाम तेल से हासिल होते हैं, यानी कि वो जो तेल ज़मीन से निकलता है ना, तो उसमें से ये ज़्यादातर ये जो हाइड्रोकार्बन है, हमें ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन वहाँ से हासिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय फर्टिलाइजर्स। तो खादों से क्या मुराद है? तो बेटा ऐसी अशिया जो ज़मीन की नमकियात में और ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा कर देती हैं, जिससे फसल और ज़्यादा बेहतर होती है, मतलब फसल की पैदावार अच्छी होती है, उसको ज़्यादा फल लगता है, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें जो ज़मीन की नमकियात और ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करती हैं उसमें हम खादे कहते हैं बेटा, यानी कि फर्टिलाइज़र्स केमियाई खादें भी हो सकती हैं और कुदरती खादें भी, मतलब वो फैक्ट्री में तैयार करदा खादें भी हो सकती हैं और वो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली खादें भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय NKP फर्टिलाइज़र्स। NKP बेटा जो ज़्यादातर खादें हैं ना, ज़्यादातर खादें वो ज़मीन को नाइट्रोजन, N से मुराद नाइट्रोजन है, K से मुराद पोटाशियम है और P से मुराद फास्फोरस है। तो ज़्यादातर खादें ज़मीन को ना बेटा नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस मुहैया करती है, जो कि पौधों को बढ़ने के लिए बहुत अहम है। तो जो खादें ज़मीन को ये 3 चीज़ें फ्राहम करती हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, उनको हम NKP फर्टिलाइज़र यानी कि NKP खादें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो 3 कंपाउंड्स नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस ज़मीन को मुहैया करती हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, के जो माया खादों से क्या मुराद है? तो बेटा जो माया खादें हैं वो एक शफाफ महलूल होता है, महलूल से मुराद पानी की तरह की, एक पानी में कुछ चीज़ों को हल किया जाता है, ठीक है, तो वो एक सोल्यूशन टाइप होता है जिसको हम महलूल कहते हैं। माया महलूल होता है। तो बेटा वो महलूल का ये फ़ायदा होता है कि वो उसमें कोई गिरदो गुबार के ज़रात नहीं होते, तो वो हर पौधे तक बआसानी पहुँच जाता है, ठीक है। जो माया खादें होती हैं, ये जो दूसरी खादें हैं बेटा, ये हर पौधे तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, आसान नहीं है, पहुंचती हैं लेकिन आसानी से नहीं। और जो माया खादें हैं बेटा वो आसानी के साथ हर पौधे के पास चली जाती हैं। तो इस वजह से जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं ये ज़रा बेहतर होती हैं इनसे, क्योंकि ये हर पौधे के पास आसानी से पहुँच जाती हैं। तो आज हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।